किया कि एक अपने आसन से कुसा निकाली और उस कमंडल के नली में दे दी। सो ही गुरु जी की एक आंख पधार गई। अब गुरु जी तो आंख दबा करके भागे। भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान कहते हैं गुरु के पास एक ही दृष्टि होनी चाहिए, दो दृष्टि नहीं होनी चाहिए। गुरु चाहे राक्षसों का हो या दैत्यों का हो या देवताओं का हो, गुरु गुरु होता है। इसीलिए हमारे बड़ों ने कहा है कि गुरु को ना मानो लेकिन गुरु की मानो। और जिसने गुरु की मान ली वो भव से तो क्या इस संसार से पार ही हो गया। जिस तरह से एक रेल को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार हम गृहस्थों को चलाने के लिए गुरु जरूरी होता है। चाहे वो विरक्त हो, गृहस्थ हो, गुरु सबको बनाना चाहिए। जब गुरु जी की आंख पधार गई, गुरु जी चले गए, सो ही राजा बलि ने तुरंत संकल्प किया। तो भगवान बावन ने कहा, राजन संकल्प तो हो गया, अब तुम मेरे चरण तो छुओ। जैसे राजा बलि झुके वैसे भगवान ने तो विराट रूप धारण कर लिया और इतने लंबे हो गए कि उनकी शकल, उनका चेहरा तो दिखाई ही नहीं दे रहा। मात्र एक पैर है, एक पैर यहाँ पर है राजा बलि के पास, दूसरे पैर वो लेकर के नापने चले गए। ये जो हम गंगा जी में जाकर के डुबकियां लगाते हैं और बोलते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे, वही हमारे बावन भगवान का चरणोदक। जब वो चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो मेरे नारायण का चरण है। और तुरंत धुला और उसको धुल करके चरणामृत को अपने कमंडल में रख लिया। वही माँ गंगा है। ये कथा बहुत लंबी है, कभी अवसर मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगी कि गंगा मैया का प्रगटाया कैसे हुआ। दो पग में ही भगवान ने त्रिलोकी नाप दी और आकर के खड़े हो गए राजा बलि के पास। बोले तू बहुत बड़ा दानी बनता था ना, बता तीसरा पग कहाँ धरूं? और तुरंत अपने गरुड़ को आदेश किया कि इसको बंधन में बांध दिया जाए। गरुड़ ने तुरंत गरुड़पाश में बांध दिया। उसमें बड़ा कष्ट होता है, राजा बंधे हुए पड़े हैं और भगवान उसके सामने खड़े हैं। कहते हैं बता अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बोला कि भगवान मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मैं तो आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता। भगवान बोले, अरे इसको तो नाराज होना चाहिए था, ये तो अभी भी प्रणाम करने की कोशिश कर रहा है। बोले भगवान एक छोटा सा प्रश्न है, आप ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है। तो बोले भगवान अभी मैं तो बाकी हूँ, तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रखिए। मुझे ये चिंता नहीं है कि मुझे आपने बंधन में बांध दिया है या मैं नरक लोक जाऊं या मैं कष्ट भोगूं, लेकिन चिंता है तो इसी बात की है कि एक ब्राह्मण को मैंने संकल्प किया है कि मैं 3 पग धरती दूंगा और ये संकल्प अगर पूर्ण नहीं हुआ मेरा तो मैं जीते जी मुर्दे के समान हो जाऊंगा। इसलिए हे भगवान आप तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने बलि की बात सुन करके गदगद हो गए और बोले, वाह रे बलि, मैं तो आया था तुझे छलने, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। इतने में भगवान ने उन्हें बंधन से मुक्त किया। राजा बलि तुरंत आए और चरणों में गिर करके प्रणाम किया। भगवान ने तीसरा चरण उनके सिर पर रखा। इतने में उनकी पत्नी आती है, कहते हैं कि हे नारायण आपने कृपा करी तो मेरे पति त्रिलोक विजयी राजा बने और अब आपने महान कृपा करी कि आपने ये त्रिलोकी उनसे छीन लिया। भगवान बोले, मुझे लगता है इस खानदान में तो सब ज्ञानी ही भरे पड़े हैं। इतने में प्रहलाद जी आते हैं
भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। बोले नारायण, आपने बड़ी कृपा करी मुझ पर भी और मेरे वंशज पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। किन शब्दों में आपकी बड़ाई करूं, स्तुति करूं, आपकी वंदना करूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि को अपनी ही तरफ से सुतल लोक का राज्य दे दिया। बोले राजन, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ, आज से मैं तेरे को सुतल लोक का राजा बनाता हूँ।